हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपी जीके के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में खनिज संसाधन से रिलेटेड 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम 41वें क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए तो देखिए, मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा भंडार गृह है, किसका है? सभी जानते हैं, तांबे का। किसका? तांबे का। ठीक है, कहाँ पर? मलाजखंड। मलाजखंड कहाँ पर है? बालाघाट में। बालाघाट में। और मलाजखंड को क्या कहते हैं? इसे तांबा सिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या है आगे, कि किस नदी की किसी एक ओर से संगमरमर चट्टान 100 फीट तक की वृद्धि करती है। ठीक है, तो सभी जानते हैं, ये भी नर्मदा नदी करती है। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और यह एस्चुरी बनाती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। आगे देखते हैं, बड़ा उद्योग BHLE मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? भेल। भेल की बात चल रही है, तो भेल मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। किस नाम से हुई थी? हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के नाम से। ठीक है, 74 में इसे का नाम क्या कर दिया? BHLE, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? भारत में 1 जनवरी को भेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ स्थित है? भारत सरकार का एक उद्योग है उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड, कहाँ स्थित है? हमको ये बताना है। तो ये स्थित है सिंगरौली में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। तो ये कहाँ स्थित है? सिंगरौली में। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, और सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? 1977 में। ठीक है, इसकी मेगा कितनी क्षमता है? तो 2000 मेगावाट की। आगे, निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है? अभी मैंने बताया सिंगरौली को। ठीक है, सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट यही है। ठीक है, इस वजह से इसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता था। और सिंगरौली में NTPC द्वारा विद्युत संयंत्र भी लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसे मुडरवारा कहा जाता है? मुडरवारा कहा जाता है तो कटनी को। ठीक है, चूना पत्थर के नाम से प्रसिद्ध शहर कटनी जिला है। ठीक है, तो यहाँ इसे जो कटनी जंक्शन में वैगन यार्ड से आधा सर्कुलर मोड़ के कारण इसे मुडरवारा कहा जाता है। ठीक है, मोड़ के कारण कटनी जिले का नामकरण कटनी नदी के नाम पर किया गया है। आगे देखते, काफ़ी ऊंची श्रेणी का लौह अयस्क किस जिले में पाया जाता है? हमको ये बताना है। तो देखिए, ये पाया जाता है आपके दुर्ग बस्तर जिले में। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में है, और मध्य प्रदेश से अब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं प्रमुख खनिज और उनके उत्पादक जिले देख लेते हैं, एक नज़र मार लेते हैं। देखिए, कोयला शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बैतूल। याद रखिएगा। लौह अयस्क में जबलपुर, विदिशा, मंडला, बालाघाट। ठीक है, तांबे में मलाजखंड, सलीमनाबाद, होशंगाबाद, सागर। मैग्नीज में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, खरगोन। हीरा हिनोता, पन्ना। ग्रेफाइट बैतूल में, सुरमा जबलपुर में, स्लेट मंदसौर में। ठीक है, देश में शिर से। ठीक है, बॉक्साइट मंडला, जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी। शीशा होशंगाबाद, दतिया, शिवपुरी, झाबुआ। ठीक है, तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप कौन से जिले में स्थापित की जाएगी? ठीक है, तो ये स्थापित की जाएगी जापानी औद्योगिक टाउनशिप पीथमपुर जिले में। किस जिले में? पीथमपुर जिले में। नेक्स्ट, लोहे में कलात्मक और उत्तम कार्य के लिए प्रसिद्ध करेरा मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो करेरा कहाँ पर है? शिवपुरी में। कहाँ पर? शिवपुरी में। और यहाँ पर जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसको सरकार द्वारा डीनोटिफाई भी किया गया है। ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद है? तो वो है सलीमनाबाद कटनी जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित मझगांव खदान क्या उत्पन्न करती है? तो मझगांव हीरे की खदान है। ठीक है, ये किस जिले में? पन्ना जिले में। आगे,
अधरकाज गांव जो मोतियों की पारंपरिक गलसनमाला के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिले में से कहाँ पर है? तो गलसनमाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये स्थित है हमारे अलीराजपुर में, और किसके द्वारा बनाई जाती है? भील जनजाति द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस जिले में डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है? डीजल लोकोमोटिव विनिर्माण सुविधा स्थित है, तो वह है सीहोर में। कहाँ पर? सीहोर में, ठीक है। आगे, मध्य प्रदेश वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चेंबर संघ फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? हमको ये बताना है, ठीक है। तो हुई थी 1976 में, ठीक है, याद रखिएगा 1976 में। कहाँ पर? भोपाल में। मध्य प्रदेश में संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी ताप विद्युत संयंत्र आपके बिरसिंहपुर में है, ठीक है, बिरसिंहपुर उमरिया में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ग्वालियर में बत्तोबाई किस काम के क्षेत्र में उनको ख्याति प्राप्त है? सभी जानते हैं ग्वालियर की बत्तोबाई गुड़िया शिल्प के लिए उनको ख्याति प्राप्त है, ठीक है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो वाणिज्यिक राजधानी के रूप में हमारा इंदौर जाना जाता है, ठीक है। यूरेनियम मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम मध्य प्रदेश में सरगुजा, देखिए जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पाया जाता था, सरगुजा में, और वर्तमान में मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में पाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो हम शहडोल याद रखेंगे, और पहले कहाँ मिलता था? सरगुजा में मिलता था। आगे, कौन सा सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है ये बताना है। तो देखिए BHEL सार्वजनिक है, भेल। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर, ये भी सार्वजनिक है। एल्कलाइट फैक्ट्री नीमच, ये भी सार्वजनिक है। पर जो लेदर फैक्ट्री ग्वालियर है वह एक प्राइवेट फैक्ट्री, क्या है? एक प्राइवेट फैक्ट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है हमको। खनिज संसाधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में चांदी और सोने का उत्पादन होता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है, ठीक है। अधिकांश मैग्नीज मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही है? और क्वेश्चन MPPSC 1993 में पूछा था, ठीक है। तो इसका आंसर उस समय दिया था आपका सी, कि मध्य प्रदेश में हीरे का उत्पादन होता है, यह कथन सही है। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए खनिज और उसके जिले। चलिए, तो देखिए हीरा पन्ना, सभी जानते हैं हीरा कहाँ पर है? पन्ना में, ठीक है। इसके बाद सरगुजा, मतलब आपने ये देख ही लिया अभी। लोहायस्क आपका बस्तर दुर्ग में मिलेगा, और आपका बॉक्साइट सरगुजा, मंडला, सतना, बालाघाट में बॉक्साइट, ठीक है। और कोयला फिर आपका बचा चौथा क्षेत्र, सीधी, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा। 2 1 3 4, चलिए देखते हैं आंसर। 2 1 3 4 ऑप्शन है करेक्ट है हमारा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस स्थान पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? कौन सा स्थान है जहाँ पर कोई बड़ा बिजली घर नहीं है? तो वो है झाबुआ। झाबुआ में कोई भी बड़ा बिजली घर नहीं है, ठीक है। हरसोट, हरसोट मतलब जिप्सम, किस जिले में पाया जाता है? तो जिप्सम आपके पाया जाता है रीवा जिले में। किस में? रीवा में। मैग्नीज, मैग्नीज के लिए आपका फेमस जिला है बालाघाट। लोहयस के लिए बस्तर, ठीक है। बॉक्साइट के लिए मंडला, कोयला शहडोल। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। रुपए के मूल्य के अनुसार मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज सबसे अधिक होता है? तो रुपए की रॉयल्टी, सबसे ज़्यादा रॉयल्टी आपको मिलती है कोयला में। किसमें? कोयला में। तो ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, हीरा नहीं, कोयले में, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो मलाजखंड, बालाघाट में, अभी हमने देखा। मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में हीरे के बड़े भंडार प्राप्त होने का अनुमान है? तो देवभोग में। कहाँ पर? देवभोग में, ठीक है। और देवभोग वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कहाँ होगी? तो ये होगी आगाशोध, ठीक है, आगाशोध में होगी। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र की स्थापना सागर जिले के बीना में के लगभग 10 किलोमीटर दूर आगाशोध में की जाएगी, ठीक है। 1995 में इसका क्या किया गया है? शिलान्यास किया गया था।
नेक्स्ट बेलाडीला लोह अयस्क का अधिकांश उपयोग कहाँ किया जाता है? तो बेलाडीला का अधिकांश उपयोग भिलाई इस्पात कारखाने में किया जाता है। नेक्स्ट मलाजखंड तांबे की खदान कहाँ है? तो बालाघाट में है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो झाबुआ। कौन सा? झाबुआ। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कोयला और हीरे का। निम्न में से किस स्थान पर विद्युत उत्पादन हेतु 500 मेगावाट की इकाई है? तो 500 मेगावाट की इकाई कहाँ है? छिंदवाड़ा में। ओमकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी मेगावाट? 520 मेगावाट। ठीक है, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये अभी शायद बढ़ गई है, एक बार आप देख लीजिएगा इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी अफीम और अल्कलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नीमच में। कहाँ पर? नीमच में। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? टंगस्टन प्राप्त होता है होशंगाबाद के आगर गांव से। कहाँ से? होशंगाबाद के आगर गांव से। मध्य प्रदेश में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। कौन सा? बॉक्साइट। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? तो सोहागपुर में मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो मध्य प्रदेश में खनिज नीति घोषित की गई थी 1995 में। और गौण खनिज नीति पूछे, अधिनियम पूछे तो 1996 में। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो मलाज खंड आपके तांबे से संबंधित है। किससे? तांबे से। तांबा बालाघाट मलाज खंड में स्थित। ठीक है, स्लेट पेंसिल, स्लेट मंदसौर से। ठीक है, स्लेट कहाँ पर? मंदसौर। किस जिला समूह में सूती कपड़े की पुरानी मिलें है? सूती कपड़े की पुरानी मिलें आपके इंदौर, उज्जैन और राजनांदगांव में। ठीक है, मालनपुर प्रौद्योगिकी केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मालनपुर भिंड में। नेक्स्ट, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थित है। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? 1959 में। सही जोड़ी मिलानी है। जरी के बटुए भोपाल में, भैरवगढ़ प्रिंट आपके उज्जैन में, बाग आपके धार में, चंदेरी शारी अशोकनगर में। 3124। ठीक है, सतना सीमेंट कारखाना स्थापित, सतना में किसने कारखाना स्थापित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं, हमने कल ही देखा था, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में पहली थी हमारी बानमोर मुरैना में सीमेंट फैक्ट्री 1922 में। किसके द्वारा? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा। कैमूर में 1923 में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा। सतना में 1959 में बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। नीमच में मंदसौर सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और मैहर सतना में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो सारे नाम आपको याद होने चाहिए। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है। रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है जबलपुर में। ठीक है, जो सुरक्षा से संबंधित उपकरण बनाने के जितने भी कारखाने अधिकांश आपके जबलपुर में स्थित है। ठीक है, अधिकांश बोल रही हूँ, तो ये कहाँ पर है? जबलपुर में। आगे देखते हैं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? रायसेन जिले में। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना है जो जापान के सहयोग से स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वस्त्र का प्रकार है। कौन सा वस्त्र? चंदेरी, जिसको मध्य प्रदेश में पहली बार जीआई टैग मिला था 2004-05 में। ठीक है, चंदेरी अशोकनगर, चंदेरी की साड़ी। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी आपकी 1961 में। कब? 1961 में। इसका मुख्यालय भोपाल में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है, देखिए, वित्त का अभाव भी है, शक्ति ऊर्जा का भी अभाव है, कच्चे माल का भी अभाव है। तो सारे ही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। कब? 1965 में। भिंड जिले में गोला बारूद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो भिंड में है आपकी मालनपुर में गोला बारूद बनाने का कारखाना। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट मुख्यतः किस स्थान पर पाया जाता है? तो ग्रेफाइट बैतूल जिले में पाया जाता है।
चंदेरी व महेश्वरी किससे संबंधित है? तो ये दोनों ही क्या है, साड़ियों के ब्रांड है और दोनों को ही मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि यूनिट 6 के MCQ, तो ये जो हमारे खनिज उद्योग है कहीं ना कहीं यूनिट 6 में आपको काम आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये उससे ही रिलेटेड है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जिन खनिजों की अधिकतम मात्रा उपलब्ध है वह कौन से है? तो आप सभी जानते हैं वो कौन से है, हमारा हीरा और तांबा, हीरा और तांबा। ठीक है, वापस से देख लेते, देखो मैग्नीज बालाघाट में पहला स्थान है बालाघाट का, फिर छिंदवाड़ा का। लोएस्ट में बालाघाट, मंडला, जबलपुर है। हीरा पन्ना, सतना, जबलपुर में। कोयला छिंदवाड़ा, शहडोल, होशंगाबाद, बैतूल। तांबा बालाघाट, जबलपुर, सागर, होशंगाबाद। स्लेट मंदसौर। पायराइट देखा था देवास, धार, झाबुआ, शिवपुरी, सूरजपुर। एंटीमनी जबलपुर, इंपॉर्टेंट है एंटीमनी जबलपुर। ठीक है, टैल्क झाबुआ, जबलपुर, नरसिंहपुर। चूना पत्थर जबलपुर, मंदसौर, कटनी, सतना। टंगस्टन होशंगाबाद के आगरगांव में। ठीक है, आगे बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कटनी की खदान में। कहाँ पर? कटनी की खदान में। और पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन कटनी जिले में 1908 में किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो मंदसौर। कौन सा? मंदसौर। ठीक है, और ऐसे गांजा पूछ ले तो उसके लिए खंडवा, उसके लिए खंडवा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? वही बहल आपकी स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में हुई है। 64 को निगमित किया गया औपचारिक रूप से 1964 में, स्थापित तो 1960 में ही हुई थी HEL के नाम से। ठीक है, तो ये हो गए लगभग आपके 100 क्वेश्चन। अब आगे के क्वेश्चन चलिए हम सॉल्व कर ही लेते। 6 क्वेश्चन और है तो 6 क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 101 नंबर का क्वेश्चन है, मालवा क्षेत्र के कौन सा जिला स्लेट पेंसिल का कारखाना है? तो मंदसौर में है। ठीक है, प्रदेश में ट्राईफेक निम्न में से किससे संबंधित है? जो ट्राईफेक है वो आपके निवेश की सुविधा से इंपॉर्टेंट है। ट्राईफेक निवेश से, और ये 2004 में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एकल खिड़की सचिवालय के रूप में क्या कर रहा है? काम कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होशंगाबाद में नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? नोट पेपर लाइन यूनिट का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, हमको ये बताना है। ठीक है, देखिए तो इसका उद्घाटन हुआ था आपके 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। 1968 में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना हुई थी, जहाँ स्टाम्प पेपर और नोट बनाने के कागज का उत्पादन किया जाता था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा क्षमता के प्रतिशत उपयोग के अनुसार भारतीय राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चमड़े के खिलौने को जीआई टैग मिला है, कहाँ से संबंधित है? इंदौर से। ठीक है, इंदौर के जो चमड़े के खिलौने हैं उन्हें जीआई टैग मिला है। भारत में पहली बार जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग की चाय को, 2004 में। नेक्स्ट, हीरा कहाँ होता है? पन्ना में। ठीक है, मांडू कहाँ है? धार में। चित्रकूट सतना में। गुजरी महल ग्वालियर में। ठीक है, 4 2 3 1 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खनिज संसाधन और उद्योग से संबंधित 106 क्वेश्चन पूरे। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।